हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ जो कुंडली में सामान्य सी दिखती है लेकिन बहुत दुखदाई सिद्ध हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पाता है। अक्सर हम निश्चिंत भी हो जाते हैं कि हमारी संतान अच्छा कमा रही है, अच्छा एजुकेशन है, उसको तो रिश्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि परिस्थितियां आगे क्या हो सकती है। क्योंकि आज के समय में लड़के और लड़कियां सभी पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन में एक जैसा एजुकेशन देखते हैं। यदि लड़का इंजीनियर है तो लड़की भी इंजीनियर चाहिए, लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर चाहिए। तो वैसे मिलान फिर एक समय बाद आने बंद हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ समझें आज जो मैं बता रहा हूँ, और इसमें मुख्य क्या क्या स्थितियाँ होती है उसे क्लियर करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके बच्चे अभी 25 साल से कम आयु के हैं, उनको यदि ऐसा योग अपने बच्चे की कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनकी कुंडली में दिख रहा है तो समय रहते ही जाग जाएंगे। तो यह सबसे बड़ा उपाय है। उपाय करने से पैसे का खर्चा होगा, धन की बर्बादी होगी, लाभ कुछ नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ा उपाय यही है कि समय रहते ही अपने बच्चों की कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आज बता रहा हूँ, उनको देख लेंगे तो समय रहते कोशिश करेंगे, 25 साल से प्रयास करेंगे, तब जाकर 30 साल में विवाह होगा। और यदि किन्हीं बच्चों की आयु 30 साल हो गई, 32 साल हो गई तो और ज़्यादा देरी हो जाएगी। और ऐसे योगों में हमने बहुत सी बार देखा है कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता है, समस्या रहती है। तो सामान्य सा सूत्र समझ लेवें। आप ज्योतिष के जानकार हैं या नहीं हैं तब भी इस सूत्र को समझ लेवें। आपकी जो कुंडली है, आपका लड़का है या लड़की है, उनका विवाह नहीं हो रहा है या उनकी आयु कम है, तब भी देखें आप उनकी कुंडली में आपको एक स्थिति समझनी है। 7वां भाव, कुंडली का 7वां भाव, यह विवाह का भाव होता है। इसी से हम वैवाहिक स्थिति देखते हैं। और 7वें भाव से 7वां लग्न को भी हम देखते हैं, लग्न की स्थिति भी हम समझते हैं। लेकिन आज का सूत्र क्या है उसको आप समझें। शनि, राहु और शुक्र, 3 ऐसे प्लेनेट हैं। ये यदि अकेले बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, चाहे सप्तम भाव में शनि हो, चाहे सप्तम भाव में राहु हो, चाहे सप्तम भाव में शुक्र हो। वैसे तो आजकल सभी जानकार हैं, सप्तम में राहु देखते ही विवाह के लिए मना कर देते हैं। राहु पाप ग्रह है। राहु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो वैवाहिक स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं होती है। शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो विवाह में देरी करता ही है। शुक्र अकेला यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो विवाह बाद भी समस्याएं रहती है और विवाह में विघ्न आते हैं। बार बार आप कोशिश करते हैं और मान लीजिए आपकी संतान है, उसकी कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत सी बार पसंद के कारण भी मिलान जल्दी नहीं हो पाता है। बहुत सी बार मिलान आते हैं लेकिन संतान को ही वह रिश्ता पसंद नहीं है, तो बार बार वे स्थितियां टलती जाती है। एक स्थिति और है कि सप्तम भाव में दोनों स्थितियां समझनी है। सप्तम भाव में जैसे शनि हो, राहु हो, शुक्र हो। और एक स्थिति और है गुरु, अकेला गुरु बैठा हुआ है, विशेषकर लड़की की कुंडली में। चाहे लड़का हो, उसकी कुंडली में भी यदि गुरु सप्तम भाव में अकेला बैठा हुआ है तब भी आपको समय रहते जाग जाना चाहिए, नहीं तो फिर विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, या विवाह हमने बहुत सी बार देखा है हो ही नहीं पाता है, या विवाह हो भी गया तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाता है। क्योंकि सप्तम भाव में अकेला बैठा हुआ शुक्र लड़के की कुंडली में देखते हैं, लड़की की कुंडली में गुरु देखते हैं। अकेला गुरु या शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। इनको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जैसे शनि और राहु, इन दोनों ग्रहों की युति सप्तम भाव में है तो यह युति बहुत खराब होती है। राहु शुक्र की युति सप्तम भाव में है तो यह युति भी अच्छी नहीं होती है। शुक्र गुरु की युति सप्तम भाव में है तो यह युति भी नुकसान देने वाली होती है। शनि गुरु की युति है सप्तम भाव में
तब भी समस्या रहती है। राहु गुरु की युति सप्तम भाव में है, तब भी समस्या रहती है। राहु के स्थान पर आप केतु भी लेते हैं, तब भी समस्या रहती है। लेकिन अब ज़्यादा देरी कब होती है, विवाह नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति कब बनती है, जब सप्तम भाव का जो स्वामी है, सातवें भाव का स्वामी भी देखें आप, सातवें भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में है और किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो वहाँ स्थिति खराब हो जाती है। या सूर्य के साथ अस्त हो गया है, या वह नीच राशि पर है, सप्तम का स्वामी नीच राशि पर है, तब भी समस्या रहती है। जैसे मान लीजिए सप्तम में शनि बैठा हुआ है और सप्तम का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ बैठा हुआ है या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, या वह सप्तम का जो स्वामी है वह नीच राशि पर है, तो यह योग शुभ नहीं होता है। बार बार प्रयास करते हैं, विवाह नहीं हो पाता है। लग्न को भी देखना है। लग्न में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शनि है, राहु है, तो ऐसी स्थिति में भी समस्या रहती है, विशेषकर शनि और राहु है। लग्न के आगे और पीछे वाले भाव को बहुत ज़रूरी है देखना। तो लग्न के आगे वाला भाव, पीछे वाला भाव, उसको अवश्य देखें। 12वां भाव और दूसरा भाव, द्वितीय भाव को देखें और 12वें भाव को देखें। मान लीजिए दूसरे भाव में शनि है, 12वें भाव में राहु है, या दूसरे भाव में मंगल है, 12वें भाव में शनि है, तो मंगल, राहु, शनि, केतु, इनमें से कोई ग्रह आगे पीछे वाले भावों में है, जैसे केतु दूसरे भाव में है, शनि 12वें भाव में है, तो लग्न पाप कर्तरी में है, तो यह भी बहुत बड़ी समस्या वाली स्थिति बनती है। लग्न यदि पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति की मानसिकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बार बार रिश्ते आएंगे लेकिन वह टालता रहेगा और फिर आगे चलकर विवाह हो ही नहीं पाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, फिर परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। फिर हम अनेक उपाय भी करते हैं, शनि के जाप भी कराते हैं। हमारे पास प्रश्न भी आते हैं, बहुत से कुंडली दिखवाने आते हैं और कहते हैं कि हमने तो शनि के उपाय कर लिए, मंगल के उपाय कर लिए, मांगलिक है तो दूसरी सारी स्थितियां, सारे उपाय कर लिए, काल सर्प की पूजा करवा ली, ये पूजा भी करवा ली, वो पूजा भी करवा ली, सारी स्थितियां करवाने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। तो समय रहते जागेंगे तो सारी स्थितियां अच्छी रहेगी। अब मुख्य बात, सप्तम भाव में शनि और राहु की बात करें और शुक्र की भी बात करें, तो विशेषकर शनि और राहु की यदि बात करें तो शनि नीच राशि पर हो, राहु सप्तम में नीच राशि पर हो, तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। जैसे राहु सप्तम भाव में 9 नंबर धनु राशि पर लिखा हो, या शनि जो है मेष राशि पर सप्तम भाव में हो, तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति भी समस्या देने वाली होती है। शनि और राहु सप्तम भाव में कर्क राशि पर हो, सिंह राशि पर हो, वृश्चिक राशि पर हो और धनु राशि पर हो, तो यह स्थिति भी समस्या देने वाली होती है। हमने तो ऐसा तक देखा है कि सप्तम में शनि उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन सप्तम का स्वामी शुक्र छठे, 8वें, 12वें में किसी एक भाव में सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया, तब भी वैवाहिक समस्या रहती है। तो सप्तम में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं मानना है कि विवाह समय पर हो जाएगा। और आजकल ये तो सबसे बड़ी भ्रांति है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए तो उनको रिश्ता बहुत अच्छा मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे वाले की रिक्वायरमेंट क्या है वह भी देखनी होती है। मान लीजिए आपका लड़का है, उसका पैकेज 25 लाख है, लेकिन लड़की का पैकेज 50 लाख है या 45 लाख है, ऐसी स्थिति में वह लड़की तैयार ही नहीं होगी। और लगभग की देखेंगे तब भी समस्या रहती है। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बारीकियों से हर एक बात को देखते हैं, समझते हैं, और उम्र अगर ज़्यादा हो जाएगी, परिपक्व हो जाएंगे, तो और ज़्यादा बड़ी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। और यदि बच्चे विदेश में है आपका बच्चा, तो वहाँ पर भी समस्या रहती है। यहाँ इंडिया में विवाह करना चाहते हैं तब भी दिक्कत वाली बात है। या यहाँ पर है और विदेश में, मान लीजिए लड़का यहाँ पर है, लड़की विदेश में है, तो वह भी बड़ी समस्या वाली बात है। वहाँ पर लड़के को एडजस्ट होने में समस्या हो जाती है। तो ये सारी स्थितियाँ समय रहते ही समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि शिक्षा या नौकरी विवाह के बाद नहीं मिल पाती है। हमने बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ देखी है कि जिनका विवाह हुआ तब उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी, लेकिन शादी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विवाह से समस्या रहती है। यदि आप ज्योतिष को आधार मानते हैं, ज्योतिष के आधार पर भी ये सारी गणनाएं देखते हैं
और ज्योतिष के आधार पर ही आपको सारे काम करने हैं, तो आपको समय रहते इन योगों को समझना होगा। सप्तम भाव में अकेला गुरु, अकेला शुक्र, ये दोनों अगर अकेले बैठे हुए हैं तब भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमने देखी है, विवाह नहीं हो पाता है। तो नियम क्या है? सप्तम में शनि हो, राहु हो, शुक्र हो, गुरु हो, शुक्र गुरु अकेले हो, मान लीजिए अकेला शुक्र है, अकेला गुरु है, लेकिन जो युति मैंने बताई शनि राहु की, राहु गुरु की, शुक्र केतु की, शुक्र शनि की, ये जो युतियाँ हैं ये बहुत अशुभ होती है। इसके साथ ही सप्तम का स्वामी है, उसको भी देखना है, दोनों स्थितियाँ देखनी है। भाव की स्थिति और भाव का स्वामी वह भी अगर बुरी स्थिति में है तो बहुत बड़ी समस्या रहती है, विवाह नहीं हो पाता है। और 3 नियम तो हमेशा याद रखने हैं किसी भी भाव से संबंधित। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भाव देखें, भाव का स्वामी देखें और भाव का कारक देखें। तो सप्तम भाव जो है उसका कारक शुक्र है, शुक्र की स्थिति देखें, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखें, और सप्तम भाव में भी पाप ग्रह आ गया तो फिर स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। आजकल सामान्य लोग किताबें पढ़कर ज्योतिष का ज्ञान ले लेते हैं, उनको कुंडली देखते ही उनको पता लग जाता है कि इस कुंडली में तो सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, तो वे विवाह के लिए वैसे ही बिना ज्योतिषी को कुंडली दिखाए ही मना कर देते हैं। तो इन सारी स्थितियों को समझे, समय रहते ही जाग गए तो लाभ मिलेगा। अब उपाय क्या करें? सप्तम में मान लीजिए राहु है तो राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करावें पंडित द्वारा, शनि है तो शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। और शनि को विशेष यह देखें कि उस कुंडली में शनि योग कारक है, तो वहाँ आप देखें कि सप्तम का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह मान लीजिए सूर्य के साथ अस्त है तो वहाँ पर सूर्य के भी जाप आप करा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी कुंडलियाँ होती है जिसमें शनि शुभ होता है, वहाँ शनि के जाप नहीं किए जाते हैं। कौन सी ऐसी कुंडलियाँ हैं वहाँ पर सूर्य के जाप नहीं किए जाते हैं, तो इस बात को भी समझें। राहु के जाप आप कर सकते हैं, केतु के जाप कर सकते हैं। और विशेषकर यदि भगवान शिव की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, हमेशा ही बताता हूँ। इसके अलावा भी मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे उपाय के वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, वे उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन उपाय से बेहतर यही है कि समय रहते जाग गए तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। हमने देखे हैं कि बहुत बच्चे बहुत शिक्षित हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बाद भी ये छोटे छोटे योग विवाह होने ही नहीं देते हैं। और फिर विवाह यदि होगा ही नहीं और आप करना चाहते हैं तब इस पर विचार जरूर करें। मान लीजिए कोई विवाह करना ही नहीं चाहता है तो यह भी एक स्थिति है कि व्यक्ति की अपनी इच्छा है, वह शादी करे या ना करे, उस पर कोई दबाव नहीं है। माता पिता को भी चाहिए कि उस पर दबाव ना बनाए। ऐसी स्थिति में परिवार में क्लेश की स्थिति रहती है, लेकिन संतान भी चाहती है, माता पिता भी चाहते हैं, लेकिन समय रहते जागे तो सारी स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।